हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल रियल थॉट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ श्वेता गंगवार के द्वारा लिखी गई बुक द बेस्ट बुक एवर। अब सुनते ही आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बुक है, बड़ा अजीब सा नाम है ना। ये बुक इसलिए नहीं क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो यूज की गई है वो गलत है या कोई एब्यूजिव यूज की गई है इसमें। ऐसा इस बुक में कुछ भी नहीं है। यह बुक है आपके खुद के बारे में, और वो इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन किए गए हैं और जो बातें बताई गई हैं वो आपको ऑफेंसिव लगेंगी, यानी आपकी थिंकिंग और सोचने के पैटर्न पे डायरेक्टली अटैक करेंगी। ये बुक आपको दोबारा सोचने और समझने के लिए मजबूर कर देगी उन बातों को जो आपको अब तक किसी ने सिखाई है या आपने खुद सीखी है। नाउ लेट्स स्टार्ट। यू आर अ प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट की तरह हैं जिसके साथ सभी की होप जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप अपनी इच्छा से चूज करेंगे। ये सभी आपके माता पिता और रिश्तेदारों की उम्मीदें हैं आपसे। अब आप जितना अच्छा ये सब कर पाओगे उतने ही अच्छे इंसान यानी प्रोडक्ट चलाओगे। ये सब इस जमाने की सोच है और इन्हीं बातों से आपको दुनिया जज करेगी। आज की दुनिया में एक इंसान को सिखाया ही नहीं जाता कि कैसे सोचें। सिखाया जाता है तो बस इस सिचुएशन में कैसे सोचें। ये क्या सोचने वाली सोच ही आपको ब्लॉक कर देती है कैसे सोचने वाली सोच से, और आपको समझ नहीं आता कि दुनिया से कैसे डील करें। तो लर्न हाउ टू थिंक, नॉट व्हाट टू थिंक। रिजेक्शन। हमें जिंदगी में जो भी रिजेक्शन, फेलियर, लॉसेस मिलते हैं उनसे हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है कि हमें उनसे डील करना नहीं आता। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा रिजेक्शन होना एक नॉर्मल बात है। हमें जब भी रिजेक्शन मिलता है हम मान लेते हैं कि हम लूजर हैं या सोचते हैं कि उनको सक्सेसफुल होकर प्रूव करेंगे, या फिर दुनिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि दुनिया बहुत खराब है। इन सब में आप सोच रहे होंगे कि सेकंड वाला ऑप्शन पॉजिटिव है, बट वो हम केवल लोगों को प्रूव करने के लिए करेंगे जिनमें ज़्यादातर को हमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग समझ जाते हैं वो केवल खुद को प्रूव करने के लिए सक्सेस अचीव करते हैं। पीपल आर वियर्ड। हम सभी चीज़ों को देखकर एक नज़रिया बना लेते हैं। जैसे एक पक्षी को देखकर क्यूट वाली फीलिंग आने लगती है और किसी स्नेक यानी सांप को देखकर डर वाली। ऐसे ही लोगों को देखकर भी एक नज़रिया बना लेते हैं कि लोग कैसे हैं। अगर किसी को अच्छा करते देखते हैं तो आपको लगेगा लोग अच्छे होते हैं, और अगर आपने किसी के साथ गलत करते हुए देखा तो लगेगा लोग बहुत बुरे होते हैं। तो अब सोचिए लोग रियलिटी में कैसे होते हैं। फिर आपको लगेगा इंसानों को समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इस बात से आप किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। लोग अच्छे हैं ये बहुत पॉजिटिव हो गया, और लोग बुरे होते हैं ये बहुत नेगेटिव हो गया। तो इससे अच्छा आप बोल दो लोग वियर्ड होते हैं। ये ज़्यादा सही है, ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अगर आप कहेंगे आप वियर्ड हो तो आप फ्री हो जाते हो इस बात से कि लोग आपको जज करेंगे। जैसे अगर आपको कोई रिजेक्ट कर दे तो आप उसको वियर्ड सोचकर आगे बढ़ सकते हैं। हाउ योर सेल्फ लाइफ। आप जब छोटे होते हो तो दूसरे लोगों को डिसाइड करने देते हो कि आप में कुछ करने की काबिलियत है या नहीं। सपोज आपको पता है कि आपके एग्जाम अच्छे हुए हैं, फिर भी आप टीचर को ये पावर दे देते हो और उनके कंफर्मेशन का वेट करते हो कि आप अच्छे हो या नहीं। हम बड़े जरूर हो जाते हैं लेकिन हमारी ये आदत नहीं जाती। हमें कुछ करना तो है लेकिन जिन लोगों को हम मानते हैं उनके कंफर्मेशन यानी इच्छा का वेट करते हैं और उनके ही हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी विशेष को मार देते हैं और आप जो रियल में हो या अपनी आइडेंटिटी को हमेशा के लिए लूज कर देते हैं। स्क्रू हैप्पीनेस। हम जो भी करते हैं वो हैप्पीनेस के लिए करते हैं। हम कभी भी हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन में क्या अंतर होता है ये जान ही नहीं पाते। जैसे खेलने में, दोस्तों के साथ मूवी देखने में हमें हैप्पीनेस तो मिल जाती है लेकिन इन सब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। सेटिस्फैक्शन में एक अलग ही रिलीफ मिलता है क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता कि सेटिस्फैक्शन के साथ हैप्पीनेस बाई प्रोडक्ट में मिल जाता है। हम हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए काम करने लगते हैं, जैसे फ़ोन चलाना, वीडियो गेम खेलना। हम सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो चूज सेटिस्फैक्शन, नॉट ओनली हैप्पीनेस। स्क्रू पीपल। क्या आपको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी सेल्फ वर्थ क्या है? आपने कभी खुद को एहसास कराया है हाउ वैल्यूएबल यू आर?
हम हमेशा दूसरों को प्लीज करने में लगे रहते हैं, वो भी, और उनको ये डिसाइड करने का राइट दे देते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है। ज़्यादातर उनको, जिनको हम अपने आप को सुपीरियर मानते हैं और अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। इन दिस अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो प्लीज नो योर सेल्फ बट हाउ वैल्यूएबल यू आर एंड स्टॉप प्लीजिंग अदर्स। यू आर नेशन। आपको खुद को एक नेशन यानी राष्ट्र की तरह देखना चाहिए और दूसरे लोगों को अपने पड़ोसी राष्ट्र की तरह। आप अपने नेशन के प्रेसिडेंट हैं। आपके जो रूल्स और रेगुलेशन है वो आपका संविधान है। सेल्फ कंट्रोल आपका सिक्योरिटी फोर्स है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी हैप्पीनेस इंडेक्स बताता है। जो आपकी अनचाही इच्छाएं या डिजायर्स होती हैं वो आपके नेशन के लिए एक टेररिस्ट की तरह होती है, और जो आपका ईगो है वो अपोजिशन पार्टी की तरह होता है, जिसके साथ न चाहते हुए भी कभी कभी मिलकर काम करना पड़ता है। और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो मिलता है वो आपके नेशन की प्रोग्रेस को दिखाता है। अब आप कभी नहीं चाहते कि कोई भी आपके नेशन यानी आप पर अपनी हुकूमत चलाए, इसलिए आप अपने यानी नेशन के लिए खुद एक अथॉरिटी बन जाए, जो डिसाइड करे कि आपके नेशन यानी आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। स्क्रू योर हीरोज। हम लोग अक्सर सभी चीज़ों को कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही जो कैरेक्टर हमें पसंद आते हैं उनको हम अपना हीरो बना लेते हैं और सोचते हैं हीरो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता, वो तो सब अच्छा करता है। बल्कि वो नहीं जानते कि हीरो जैसा इस दुनिया में कुछ नहीं होता, ये केवल हमारे दिमाग की एक सोच होती है। लेकिन जब हम हीरो से हटकर इंसानों को इंसानों की तरह देखने लग जाते हैं तब हमें समझ में आने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एडमायर नेवर फॉलो। जब भी हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उन्हें फॉलो करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में कॉपी करने लगते हैं और उनकी मिस्टेक्स को देखने की कोशिश नहीं करते, उनको अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि हमारी सोच होती है कि वो परफेक्ट है, जबकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। बल्कि इससे हटकर हमें जो क्वालिटी और स्किल हमें जो पसंद आती है उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप 100% एग्री करो और 100% डिसएग्री करो। सब में कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, उनको सीखने की हमें कोशिश करना चाहिए, ना कि आँख बंद करके उनको फॉलो करना चाहिए। लर्निंग हाउ टू थिंक। बचपन में जब हमें कुछ जानना होता है तो पेरेंट्स हमें इंफॉर्मेशन को बल्क में दे देते हैं, जिसे हम सीधा सीधा मान लेते हैं बिना कुछ डाउट किए, बिना कुछ क्वेश्चन किए। अगर आप सच में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, या जो पता है वो शायद 100% करेक्ट नहीं है, और आपको एक्चुअल डेटा पर भरोसा करके सब कुछ शुरुआत से जानना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो हमेशा ओपन माइंड से नॉलेज गेन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।